Hello everyone. Now we are going to start our next topic, that is factor affecting the location of industries. किस तरीके से फैक्टर्स आपकी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं. इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसे प्लेसेस पे लोकेटेड होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल या कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो जाए और गुड्स को भी हम इजीली सेल कर सकें कम से कम लागत में. मीन्स आपका खर्चा कम से कम हो उसको बनाने में. ये जो लोकेशंस होती है ये बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन के बाद सेलेक्ट की जाती है. बहुत सारे जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जिनका लोकेशन के ऊपर भी बहुत असर होता है. कैसे देखते हैं हम? लार्ज एरियाज ऑफ लेवल लैंड का एरिया बहुत ज़्यादा हो, प्लस रेगुलर एंड अश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास कंटिन्यूसली रॉ मटेरियल सप्लाई होता रहे, और चीप एंड एडिक्वेट पावर सप्लाई बहुत सस्ती मिल जाए, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर्स एट रीजनेबल वेजेस, कम से कम वेजेस में आपको सफिशिएंट लेबर का सप्लाई भी मिल जाए, मीन्स एम्प्लॉय मिल जाए काम करने के लिए, एफिशिएंट नेटवर्क हो आपका, रीजनेबल रेट्स में ट्रांसपोर्ट का भी, और नियरेस्ट मार्केट जो वहाँ पे आपके गुड्स का क्विक सेल होता हो. कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे कि पेपर और नीट, जैसे पेपर हम बनाते हैं तो हमको पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो यूजुअली ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो रिवर्स और कनाल के आसपास ही डेवलप की जाती है. अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्रॉम बैंक से आपको कैपिटल भी मिल जाए और गवर्नमेंट से भी. और आप लोग ध्यान में रखें जिस एरिया में आप इंडस्ट्री बना रहे हैं वह गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसा है. सो ऑल दोज वर द फैक्टर्स फ्रॉम विच वी कैन डेवलप द इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम. द फंक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन अ सिस्टम. तो फंक्शन है इंडस्ट्री का वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है और इसी को हम इंडस्ट्रियल सिस्टम बोलते हैं. जो सिस्टम है ये इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट, मीन्स रॉ मटेरियल, फिर उसको कुछ प्रोसेस में डालना और फिर उससे फिनिश गुड्स बनाना, इनसे मिलके बना हुआ है. इनपुट मीन्स व्हाट? रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ पावर, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और दूसरे को इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंक्लूड होते हैं. देन प्रोसेस में अलग अलग वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जिसमें रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स में, मतलब ऐसा गुड्स जिसको हम यूज कर सके या बेच सके, उसमें कन्वर्ट करते हैं सुटेबल टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके. आउटपुट फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है जिसको बेचने से हमको सीधे इनकम होती है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल मिल में हम रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन, कच्चा सूत लेते हैं या कच्चा कॉटन लेते हैं इनपुट की तरह, ठीक है. उसको फैक्ट्री में कोस्ट सेटअप करते हैं, लेबर्स का वेजेस देखते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट देखते हैं. अब मेन प्रोसेस क्या है? जिनिंग करना, स्पाइनिंग करना, वीविंग करना, उसको डाई करना और प्रिंट करना, और उसके बाद एक कपड़ा बन के आता है जिसको आप पहन सकते हो. सो दीज ऑल वर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रीजन. एक इंडस्ट्रियल रीजन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री होती है. ये जो रीजन होता है यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि वाटर, लेबर, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, मार्केट, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज. इंडस्ट्री जो होती है वो अनइवनली अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये सेम तरीके से हर जगह अपने फैक्टर्स को अफेक्ट कर रही होती है. इंडस्ट्रीज जो है कुछ पॉकेट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है जिसमें फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं. एरिया जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल रीजन्स हम इसको बोलते हैं. जो मेन इंडस्ट्रियल रीजन है वो मैप पे दिए हुए हैं. जो मेजर रीजन्स लोकेटेड हैं वो कौन कौन से हैं? कोल फील्ड्स के जो पास है, सी पोर्ट्स के जो पास है. द एरिया अराउंड द ग्रेट लेक्स इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में लेक्स के आसपास वाला एरिया. जो एरिया नॉर्थ सी के आसपास है वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में. थर्ड ईस्टर्न यूरोप जो कि मॉस्को रशिया के आसपास है. फोर्थ ईस्टर्न एशिया जो कि जापान जिसमें इंक्लूड है, चाइना और साउथ कोरिया इंक्लूड है. सो आप पिक्चर में देख पाएंगे, आप लोगों की बुक में पिक्चर्स है कौन कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है. बहुत सारा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया का जिसने हिंटरलैंड्स को डेवलप किया है पोर्ट्स ऑफ कोलकाता पे, मुंबई पे एंड चेन्नई पे. मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के जो समुद्री छोर हैं उन पे, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं,
एक मार्केट क्रिएट किया हुआ है। जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया में वो कौन कौन से हैं? हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर प्लेटू इंडस्ट्रियल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंडस्ट्रियल रीजन। सो ऑल दिस वर द रीजन। अभी कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज है? The major industries which you will read about in this chapter are the iron and steel industry. सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्री है वो कौन सी है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री। यहाँ पे मशीन्स, टूल, अलग अलग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं दूसरी इंडस्ट्री के यूज करने के लिए। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और फिर ये किसको देते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? फीडर इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है वो बहुत हेवी इंडस्ट्रीज होती है, ये बल्कि रॉ मटेरियल मीन्स थोक में रॉ मटेरियल यूज करती है, जैसे आयरन और लोहा या कोल, जिससे लार्ज क्वांटिटी पे फिनिश्ड गुड बना सकें, और ये बहुत हेवी भी होते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो होती है इसका मेजर रोल क्या होता है? मॉडर्न सिविलाइजेशन को, हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मेटल होता है वो वाइडली यूज किया जाता है मशीन्स बनाने के लिए, टूल्स के लिए और ड्यूरेबल गुड्स के डेली यूजेस के लिए। जो इनपुट्स होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का वो क्या है? आयरन और कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, लेबर, कैपिटल और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्रोसेस इंक्लूड होता है आयरन और स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में वो क्या है? हम लोग यूजुअली ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं जिससे कि आउटपुट हमको मिलता है आयरन और स्टील। द मोल्टन आयरन आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द आयरन ओर, आयरन ओर से अलग किया हुआ मोल्टन आयरन या तो ये कूल हो जाता है, उसके बाद हम इसको मोल्ड कर देते हैं पिग आयरन बनाने के लिए। जो आयरन होता है ये स्टील का ही एक फॉर्म या एक टाइप होता है जो कि हार्ड होता है, मजबूत होता है और ड्यूरेबल भी होता है। जो प्रोडक्शन स्टील का वो अबाउट 80 करोड़ टन के अराउंड होता है। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं इंजीनियरिंग, मेटल, एल्यूमिनियम, ये सब 2 करोड़ टन में होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो रैपिड डेवलपमेंट लेके आया है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। ये इसलिए क्योंकि मेटल जो है वो बहुत कम कॉस्ट का होता है और वाइडर सेंस में यूटिलाइज किया जाता है। जो इंडस्ट्री है ये सब बल्कि रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, मींस इनके आसपास ही कहीं ना कहीं माइनिंग एरिया होता है जिससे इनको इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है इनके इंडस्ट्री में फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने आयरन और स्टील मिल्स को डेवलप किया है। इनमें से कुछ जो है वो खुद रॉ मटेरियल बनाती हैं और इम्पोर्ट करती है। यूएसए में बहुत सारी स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन है लाइक आलम्बा, पिट्सबर्ग, लेक ईरी रीजन और मिड अटलांटिक स्टेट्स। यूरोप में, यूके में, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं। एशिया में चाइना, जापान और इंडिया में डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है आयरन और स्टील की ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, चाइल, अल्जीरिया, इजिप्ट, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में। इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील